एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि अभी जिस तरह का माहौल है इसमें आप अपने घर में सभी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। और जो भी वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, और अगर उसमें आप अभी तक भागीदारी नहीं लिए हैं, आप जल्द से जल्द आप उसमें भाग लें, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं ना। तो जो भी ये वेव चल रहा है, सेकेंड वेव चल रहा है और जल्दी थर्ड वेव आने वाली है, तो हमें लगता है कि आपको भी वैक्सीनेशन ले लेना चाहिए। बहुत सारे हमारे परिवार के मेंबर्स और बहुत सारे दोस्त भी हमारे ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन को लेके बहुत सारे ऐसे नेगेटिव न्यूज़ को देख लिए हैं, जिसके कारण से वो नहीं चाहते हैं कि वो वैक्सीनेशन का जो भी ये प्रक्रिया है उसमें भाग लें। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी भाग लेना चाहिए। मैं भी पहले बहुत सोच रहा था और बहुत सोचने समझने के बाद फाइनली मैंने वैक्सीनेशन ले लिया। और मैं भी बहुत सारे चीज़ों को लेके सोच रहा था कि वैक्सीनेशन लेने के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट होगा क्या। ऐसा कुछ भी नहीं है। वैक्सीनेशन आप लें और बहुत ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला बड़ा फ़ायदा ये है कि आप बहुत बेफिक्र होकर कहीं भी जा सकते हैं। अभी क्या है, आपको डर रहता है कि अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, अपने दोस्तों के पास भी जा रहे हैं, तो आपको बहुत तरह का डर है, क्या सामने वाला को कोरोना तो नहीं है ना, ऐसा करके आप हमेशा सोचते रहते हैं। तो वैक्सीनेशन लेने के बाद ऐसा होगा कि आपका ये जो भी डर है ना, सारा माइंड से निकल जाएगा। उसके बाद एकदम फ्री होकर आप कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि डर कम हो जाएगा। सबसे बड़ा बात है। अब बहुत सारा न्यूज़ आप देख रहे हैं, उसमें दिखाया जाता है कि वैक्सीन लेने के बाद भी वो इफ़ेक्टेड हो गए, तो उसमें क्या है ना, उनकी डेथ रेट जो होती है वो कम हो जाती है। तो इस चीज़ से आपको जो है ना निजात मिलेगा और आप बहुत ही खुशीपूर्ण अपना जीवन, आगे का जो जीवन है उसको व्यतीत कर पाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको अपने एक चीफ गेस्ट से मिलाता हूँ, जो आपको और अच्छे से डिटेल में बताएंगे कि आपको या आपके परिवार को कौन सा वैक्सीनेशन लेना चाहिए। ऐसे आपने बहुत सारे रिसर्च आई थिंक कर लिए होंगे, मैं भी बहुत सारे रिसर्च किया, मगर क्या करूं, अभी जिस तरह का कंडीशन है उसमें ना तो कोवैक्सीन मिलता है और ना कोविशील्ड मिलता है। अगर आप पेमेंट करके अगर आप लेना चाहते हैं तो दोनों अवेलेबल है। अगर आप फ्री में लेना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्लॉट बुक करना पड़ेगा। स्लॉट कहाँ से बुक होगा, तो आपको सुनने को मिला होगा कि ये उनका ऑफिशियल आईडी है, ऑफिशियल वो साइट्स उन्होंने बना रखा है, वहाँ से आप बुक कर सकते हैं, मगर बहुत करने के बाद भी बुक नहीं होता है। तो उससे रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो चलिए जो हमारे गेस्ट हैं उनसे आपको मैं मिलाता हूँ। आप देख रहे हैं ये हमारे चीफ गेस्ट है। हेलो गाइस, आप इन्हें जानते होंगे। हाँ भाई, मेरा नाम विवेक है और जानते होंगे, हाँ काफ़ी लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग भाई हैं। ये हमेशा बराबर डालता है तो ऑब्वियसली बात है। और जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, मेरा नाम विवेक है और मेरा भी यूट्यूब चैनल है रेडिएंट डांस एकेडमी के नेम से। तो उसका प्रमोशन बाद में किया जाए क्या? हाँ हाँ जरूर जरूर। चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपके मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि मुझे कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यही आपके मन में होगा कि आपको कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए। तो मेरे अनुसार से दोनों वैक्सीन एक जैसा है ना। हाँ, क्योंकि मैं कोविशील्ड लिया हूँ और हमारे जो सर हैं विवेक सर, ये लिए हैं कोवैक्सीन। ठीक है, तो इसमें हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पता चला, ना ही हमारा तबीयत खराब हुआ, ठीक, और ना ही हमें ऐसा डर लगा कि अगर इसको ले लेंगे तो हमारा कुछ हो जाएगा। जैसा कि बहुत सारे लोग बहुत सारा न्यूज़ देख रहे हैं और फॉरवर्ड भी कर देते हैं कि जैसे ही कोई कोविशील्ड ले लिया तो मैग्नेटिक मैन बन गया, कोई कुछ दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है। तो ये सब चीज़ पे बिलीव मत कीजिए, ठीक है ना। देखिए जो भी वैक्सीन है वो आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो आपके कारण बहुत सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं, ठीक है। और अभी जिस तरह का परिस्थिति है इसमें क्या होगा, ये 10 रुपये का वैक्सीन बोलिए अगर आप, क्योंकि क्या है फ्री में सरकार दे रही है ना, तो आपको लेना चाहिए। अब जैसा हमारा क्या एक्सपीरियंस था वो आपके साथ हम लोग शेयर करते हैं। मैंने कोवैक्सीन लिया था ऑब्वियसली, क्योंकि मैं जब गया था लेने के लिए तो मुझे खुद पता भी नहीं था कि कौन सा। मैंने जब बुक किया तो मैं ये सोच के नहीं गया था कि नहीं मेरे को कोविशील्ड ही चाहिए या फिर कोवैक्सीन ही चाहिए। मैंने बस स्लॉट बुक किया और रांची में एक्चुअली जल्दी हो नहीं रहा बुकिंग 18+ का। लकीली मेरा हो गया। मैं ऐसे ही ट्राई कर रहा था 9 बजे रैंडमली और सर्च किया और तुरंत हो गया मेरा। बाकी मेरा सबसे पहले हुआ था। फिर मैंने दोबारा ट्राई किया और भाई लोगों का तो नहीं हुआ। तो फिर मैं गया, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ शिशु मंदिर धुरवा, वहीं पे मेरा वैक्सीनेशन सेंटर था।
तो मैं वहाँ पे गया तो शुरू में लग रहा था इंजेक्शन से, एक्चुअली मेरे को लगता था बहुत डर बचपन बहुत लोग डरते हैं इस चीज से। तो मैं गया, मैं सोचा ठीक है देखते क्या होगा। तो जब पहले तो था, हाँ फोटो भी लेना था ना हम लोगों हाँ, को, फोटो भी लेना फोटो। था। तो इसको एंट्री करने दिया नहीं, मेरे को सिर्फ एंट्री करने दिया। तो मैं अंदर गया, मैं बोला फोटो कैसे ले, तो एक बंदा मेरे बगल में बैठा था, तो हम लोगों ने बात कर लिया था आपस में, भाई तू मेरा ले देना, मैं तेरे ले दूंगा। तो फिर हाँ, तो मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ। फिर उन्होंने दिया मुझे वैक्सीन तो बोला उन्होंने मेरे को कि उधर देखो। तो मैं उधर देखा, मैं अभी सोचा दर्द देगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे फोटोज देखे थे अपने व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे, जो वैक्सीन ले रहे थे वो लाइक ऐसे ऐसा करके फेस बना रहे थे। तो मेरे को लगा पता नहीं शायद चुभता होगा, बट मैं ऐसे किया, फिर उन्होंने बोला हो गया। तो मैंने बोला लग गया, तो बोला हाँ लग गया। मतलब वाह भाई, मतलब पता भी नहीं चला मेरे को। हाँ, जब ये आया था मैं इससे पूछा था भाई वैक्सीन मिला ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी वीडियो आ रहे थे जिसमें सिर्फ इंजेक्शन लगाया जा रहा था और वापस निकाल लिया जा रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, वैक्सीन जो है बहुत छोटा सा रहता है, उसका जो आप निडल या जो भी पूरा का पूरा रहता है वो बहुत छोटा सा रहता है, मतलब वो तुरंत लगेगा और डरने का कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। इंजेक्शन बहुत बड़ा भी नहीं रहता है कि एकदम इतना लंबा सा इंजेक्शन आपको लगा दिया गया आपको डरना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंजेक्शन मतलब वो पता भी नहीं चलेगा, मच्छर काटता है ना, समझ लो कि बहुत ज्यादा पेन करता है। हाँ सही एकदम, मैं बता रहा हूँ इसी उसके बाद तरह हुआ क्या। फिर एक दिन, उस दिन मेरे को मैं दोपहर में लिया था, 1 से 3 का टाइम मैंने चूज किया था। तो 2 बजे अराउंड मैंने लिया, फिर घर आया शाम को, तो मैं सोचा अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं, तो मेरे कुछ होगा ही नहीं। हाँ। तो फिर रात हो गया, मैं बोला मस्त, मैं तो डांस करता हूँ, तो वार्म अप कर रहा था, हाथ वाथ मारता कोई सुबह। फिर जब सो गया, सुबह को उठा तो थोड़ा थोड़ा पेन करने लगा, और नींद तो भाई बहुत ही सॉलिड आता है। तो मैं उस दिन मेरा क्लास था, तो मैंने बैच कैंसिल कर दिया अपना, 11 बजे से मेरा बैच होता है ऑनलाइन क्लासेस। तो मैंने उस दिन कैंसिल कर दिया कि ठीक है रेस्ट करना है तो कर देता हूँ, एक दिन देख लेता हूँ। और स्टूडेंट्स भी बोलने लगे मेरे को कि हाँ सर आज छोड़ दीजिए, आपने वैक्सीन लिया। मैं बोला ठीक है। तो मेरे को पेन कर रहा था हल्का हल्का, हाथ थोड़ा सा हल्का, सुबह को उस दिन थोड़ा सा पेन किया, और थोड़ा सा लाइक वीकनेस नहीं बोलेंगे उसको, लेजीनेस बोलेंगे, लेजीनेस मेरे को फील हो रहा था, लेजी सा लग रहा था। फिर मेरे को ऐसा लगा, क्योंकि कुछ लोगों को बुखार आता है गाइस, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ नहीं होता है वो बुखार, बट वो सिम्टम्स है, मतलब वो असर कर रहा है आपकी बॉडी में, ठीक है। तो वो अगर हो रहा है तो वो अच्छी बात है, वो ज़्यादा अगर होता है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो। बट जब नॉर्मल है, हल्का पेन करेगा, सिर दर्द देगा, रात में थोड़ा वीकनेस फील होगा, बुखार आएगा, तो ये एकदम नॉर्मल है गाइस, इसमें कोई भी मतलब पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो आपका रिएक्ट कर रहा है, बॉडी में एंटीबॉडी बना रहा है आपकी बॉडी को, तो वो चीज़ सही है। तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ, मेरे को उतना ज़्यादा नहीं, बस हाँ वीकनेस नहीं, लेजीनेस, नींद आता था बहुत, तो वैसा फील हुआ। लेकिन 3 दिन तक मेरे को पेन था, आज थोड़ा सा, आज तो क्लियर है, कल तक मेरे को एकदम थोड़ा सा पेन था, 3 दिन तक रहेगा। और इसका जो भी आप अफवाह देख रहे हैं, और मैं तो देखो मैग्नेट मैन का भाई, कोई यहाँ पे आयरन मैन मैग्नेट मैन नहीं बनने वाला। वो सब अफवाहें हैं, वो आप वीडियो अगर देखोगे तो आप देख लेना, यूट्यूब पे और भी चैनल्स में डाला हुआ न्यूज़ चैनल पे कि वो किसी और रिएक्शन एक्सपेरिमेंट का है। वैक्सीन से एक एनर्जी उसकी बॉडी में हो गया, बट वैक्सीन की वजह से सिर्फ नहीं हुआ है उसे, ठीक है, जो भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो भी आप अफवाह देख रहे हो कि मैग्नेट या फिर कुछ ऐसा हो जा रहा है। हाँ गाइज, लेकिन आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं वैक्सीन लेने से पहले, आपको कौन कौन सा चीज़ चेक करा लेना चाहिए बॉडी का। आपका अगर आप बीमार हो पहले से तो आप वेट कर लो कुछ दिन, जब तक ठीक नहीं हो जाते हो, उसके बाद ही लेना है। घर में खासकर जो बड़े बूढ़े हैं, जो 45 प्लस है, उनको इन सब चीज़ों की ज़्यादा उनके लिए उनको ध्यान देना है, क्योंकि वो उनकी इम्यूनिटी सिस्टम, हमारा तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता ही है, तो उनका उतना होता नहीं। तो अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो, जैसे मेरी मम्मी का तबीयत खराब था तो अभी मैंने फर्स्ट डोज भी नहीं लगवाया, पापा ठीक थे तो उनका दोनों डोज कंप्लीट हो गया, आज ही मैं लगवा के आ रहा हूँ। उनका भी कोवैक्सीन था, तो मम्मी का अभी नहीं हुआ है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा टाइम के बाद लगवाओ, पहले चेक, इसलिए आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, आप वैक्सीन ले सकते हो जाकर, और लेना भी चाहिए जो भी हो, क्योंकि मैंने बताया जिन चीज़ों को आप और देख सकते हो, अपने जो आपकी फैमिली डॉक्टर है आपके, उनसे आप पूछ सकते हो कि अगर आपको कोई बीमारी है पहले से, तो इन सब चीज़ों के बारे में तभी आपको वैक्सीन लेना है। क्योंकि कुछ है ऐसी बात नहीं है, कुछ न्यूज़ आए हैं ऐसे जो वैक्सीन लेने से उनको कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो बट उन्होंने ऐसा कुछ किया। लेकिन इतने गाइज ऑब्वियस सी बात है, साइंटिस्ट इतने बड़े वैक्सीन रेडी करने क्यों कर रहे हैं,
हम लोगों के लिए कर रहे हैं ना, हाँ। तो वो उन्होंने उतना रिसर्च किया है, उसके बाद आया। तो इसलिए आप लोग हम लोग ये वीडियो स्पेशली इसलिए बना रहे हैं कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अभी कोविशील्ड इन्होंने लिया है। हाँ गाइस, मैं 1 महीने के बाद सिक्योर हो जाऊंगा। 28 से 42 दिन का समय मिलता है मुझे, मिला है, और इसमें 12 से 16 वीक का समय मिलता है। तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं, बस थोड़ा सा टाइम जो है वो ज्यादा बढ़ा दिया गया और कुछ नहीं है। बताइए सर क्या बात है? देखिए मेरे साथ भी यही सेम कंडीशन हुआ। मेरा भी स्लॉट जो है इसी तरह से बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने के बाद फाइनली मेरे को स्लॉट मिला था। उसके बाद मैं गया, जाके स्लॉट में अपने स्लॉट पे गया, जाके वैक्सीनेशन ले लिया। वैक्सीनेशन लेने के बाद जो है आपको कैसा फील होगा वो बताता हूँ। कोई डिफरेंस नहीं होता है। जैसे सर ने बताया कि इन्होंने कोवैक्सीन लिया और मैंने कोविशील्ड लिया। कोविशील्ड लेने के बाद भी मुझे एकदम सेम, ये थोड़ा सा हाथ में वो पेन फील हुआ था, जैसे आप टेटनस का सुई लेते हैं उसी तरह का वो फीलिंग आएगा। ठीक है, कुछ भी उससे ज़्यादा अलग होने वाला है नहीं। तो आप यही सोच के जाइए कि आपके पैर में या कुछ भी ऐसा हुआ और उसके कारण से आप जाके टेटनस का सुई लिए, अगर आपके माइंड में बहुत ज़्यादा डर है तो, ठीक है ना। अदरवाइज आप एकदम बिंदास होके जाइए, जाके वैक्सीनेशन करवाइए और घर आइए आराम से 2 दिन तक एकदम आराम मस्त चिल होके एकदम सोइए। क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में करना क्या है, घर में आराम कीजिए, मस्ती करिए और क्या। और अगर आप दिन भर मस्ती करते रहते हैं और मूवी वगैरह देखते रहते हैं ना, तो वो भी जो हल्का हल्का पेन जो हाथ में रहता है ना, एकदम नहीं पता चलने वाला। जैसे सर क्या किए, पूरा अपना क्लास लेते रहे और जिस दिन ज़्यादा थोड़ा वैक्सीन लगा इनको कि उसके बाद इन्होंने ऑफ कर दिया। उसी तरह से मैं भी किया था। मैं भी क्लास लेता रहता हूँ, तो मुझे भी ऐसा फील हुआ कि आज मेरे को थोड़ा सा लेजीनेस जैसा लग रहा है, तो मैं भी आराम करने लगा उस दिन। तो आप भी उसी तरह से वैक्सीन लीजिए और नेक्स्ट डे आराम कीजिए, मज़े करिए, और 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेन पता चलेगा, उसके बाद सारा का सारा पेन भी खत्म हो जाता है। अंदर से आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब मेरे को अभी उसके बाद 2 दिन के बाद काफी अच्छा एनर्जेटिक, हाँ एकदम एनर्जेटिक। और उसके बाद तो हम लोगों ने फिर वही घूमने भी गए थे आराम से, हम लोग को डर भी नहीं लग रहा था किसी भी चीज़ का। ऐसा नहीं है कि आप मास्क खोल के फेंक दीजिए, मास्क आप लगा के जाइए कहीं भी, मगर आपका जो डर रहता है ना, पहले क्या होगा ना, इस चीज़ को छुएं कि नहीं छुएं, इस चीज़ को छुएं कि नहीं छुएं, हैंड सैनिटाइजर लाए हैं कि नहीं लाए, मतलब वो वाला डर जो है ना थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन आपको करना है, मगर आपको ये सारा चीज को फॉलो करना है। डबल मास्क बहुत जरूरी है, जो भी गाइडलाइंस है वो आपको फॉलो करिए। बस वैक्सीन आप लगा लोगे तो आपके अंदर से जो खुद का जो होता है ना, वो डर जो है ना वो हो जाता है, और आप सिक्योर रहोगे। क्योंकि डॉक्टर्स ने भी कहा, हम लोगों ने भी इसलिए लिया, चलो भाई ठीक है, इतने दिन से क्लासेस भी बंद थे मेरे, तो वैक्सीन लगा के अब सिक्योर है, अब कर सकते। 1 साल का वैलिडिटी है इसका, 1 साल कर सकते, 1 साल मस्त घूम सकते हैं, बाकी ऊपर वही ना। अब देखिए ये हम लोग खास करके इसलिए भी बनाए ना, क्योंकि बहुत सारे मित्र और बहुत सारे हमारे परिवार के कुछ मेंबर्स भी हैं जो उन्होंने ये बोला कि मतलब आप लोगों ने तो वैक्सीनेशन करवा लिया है, तो कैसा आपने फील किया, ठीक है ना, बहुत लोग और क्या फायदा कि बहुत लोग मेरे को ये बोल रहे थे कि भाई तूने को वैक्सीन लिया है या कोविशील्ड ना अच्छा। आज ही मैं दुकान गया था, बोल रहे थे कोविशील्ड ना अच्छा है। हम बोले भाई क्या ही बोल सकते हैं, बोले दोनों ही सेम है भाई, बस उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, बस जल्दी हो जाता है और क्या। वो टाइम ड्यूरेशन का सिर्फ गैप रहता है और कुछ नहीं। एग्जांपल इसलिए हम वीडियो बना रहे, सामने है, इधर कोविशील्ड है और इधर कोवैक्सीन है, बस सेम यही है, और कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। तो आप भी बिंदास होके जाइए और लगवाइए, आपको किसी भी तरह का डर नहीं लगेगा। उसके बाद आप बिंदास होके 3rd वेव आए या 4th वेव आए, आराम से आप निश्चिंत होके कहीं भी जा सकते हैं और रह सकते हैं कहीं भी। आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा, ऑब्वियसली क्लियर होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे खुद एक्सपीरियंस, हम लोग दोनों अपना खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है आपको कोविशील्ड मिले या कोवैक्सीन मिले, बस ले लेना है, लेके खुद को सिक्योर करना है। अपने फैमिली के जितने मेंबर्स हैं, जिनको अफवाह भी है ना, उनको ये वीडियो दिखाइए और बोलिए देख लो, यहाँ पे हम लोग फील कर चुके हैं, हम लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं और आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो उनको दिखाओ और बोलो कि कोई डिफरेंस नहीं, और जबरदस्ती लेके जाइए कि हाँ ये नहीं है, ले लीजिए, बहुत जरूरी है। अपनी फैमिली का केयर खुद करना है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी, हम दूसरों का हेल्प नहीं कर सकते गाइस, हेल्प कर सकते बट मैं कोशिश किया था कोविड के टाइम पे, मैंने काफी लोगों को खो दिया है, काफी लोगों को, बहुत सारे हमारे अपने, जितना हो पाया, बट मुझे भी अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन करनी थी, इसलिए मैं भी नहीं जा पा रहा था उनके आसपास उस टाइम पे, क्योंकि ऐसा सिचुएशन बन गया था। तो फिर भी मैंने अपने स्तर से कॉन्टैक्ट से शेयर करके काफ़ी लोगों का हेल्प किया। तो आप लोग अपनी फैमिली की केयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनको ये लगता है, और वैक्सीनेशन ज़रूर लीजिए गाइस। तो हमारा यही वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था हमारा,
ठीक और है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी ऐसे बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके बाद हम लोग इसका बिहाइंड द सीन्स का भी एक वीडियो डालेंगे, उसको देखिएगा क्या क्या जुगाड़ लगा, हम लोग कैसे वीडियो शूट करते हैं एक्चुअली, क्योंकि टाइम लगता है थोड़ा। और इस चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। इंस्टाग्राम पे भी इसका बेल लिंक आपको उसमें दिया हुआ है, वो करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिनको कंफ्यूजन हो उनके साथ शेयर करिए गाइस। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और सर का भी एक्सपीरियंस जो आपने सुना वो फील किया होगा कि किस तरह का इनका एक्सपीरियंस रहा, मेरा किस तरह का एक्सपीरियंस रहा। तो इसी तरह का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।